विवेकानंद केंद्र हॉस्पिटल बीना में हृदय एवं न्यूरो रोग परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। हृदय और मस्तिष्क में समन्वय अत्यंत आवश्यक होता है। डॉक्टर निशांत शुक्ला। वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में विवेकानंद केंद्र बीना रिफाइनरी हॉस्पिटल में नेशनल हॉस्पिटल भोपाल के सहयोग से हृदय एवं न्यूरो रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीना रिफाइनरी से शिशिर चांदेकर जनरल मैनेजर उपस्थित रहे। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में नेशनल हॉस्पिटल भोपाल तथा विवेकानंद केंद्र बीना रिफाइनरी अस्पताल द्वारा आयोजित विशिष्ट कैंप के प्रयासों की सराहना की और लोगों को उत्साहपूर्वक इसका लाभ लेने के लिए कहा। नेशनल हॉस्पिटल भोपाल के विशेषज्ञ डॉक्टर सुधांशु महाजन कार्डियोलॉजिस्ट ने हृदय रोगियों को और डॉक्टर निशांत शुक्ला ने न्यूरोसर्जन ने न्यूरो रोगियों को परामर्श दिया। डॉक्टर सुधांशु ने हृदय रोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सांस लेने में कठिनाई, छाती में दर्द, असामान्य वजन बढ़ना, थकान होना आदि हृदय रोगों के सामान्य लक्षण होते हैं। इसके अलावा कभी कभी हमको गैस बनना या शरीर के अन्य किसी हिस्से में दर्द होना आदि भी हृदय रोग के लक्षण हो सकते हैं। इन्हें हमें गंभीरता से लेना चाहिए तथा समय रहते हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत शुक्ला ने बताया कि हृदय और मस्तिष्क दोनों में समन्वय अत्यंत आवश्यक होता है। ब्रेन हमारे शरीर का बहुत ही संवेदनशील संरचना है। ब्रेन को भी प्रति मिनट ब्लड की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि रक्त प्रवाह नसों में बाधित होता है तो ब्रेन स्ट्रोक, लकवा आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि हमें शरीर के किसी भी हिस्से में झुंझुनी, सुन्नपन, धुंधला दिखाई देना, बोलने में समस्या आना आदि अनुभव हो तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए और न्यूरोसर्जन से परामर्श लेना चाहिए। दोनों ही डॉक्टरों ने बताया कि शरीर की नियमित जांच कराते रहना चाहिए जिससे हृदय एवं न्यूरो रोगों का पहले से पता लगाकर उसकी रोकथाम की जा सके। वहीं शिविर में सभी मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संजय नामदेव, प्रगति शर्मा, डॉक्टर A.K. दीक्षित ने सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर अभिवंदन किया। धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। आज के दिन आप सबके बीच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मध्य प्रदेश को ही बिलोंग करता हूँ। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से मेरी MBBS और MS की पढ़ाई हुई है। उसके पश्चात मैंने SCB मेडिकल कॉलेज कटक उड़ीसा से MCH न्यूरो सर्जरी में ट्रेनिंग हासिल की है और फिर न्यूरो सर्जरी में न्यूरो एंडोवास्कुलर नसों के रास्ते ब्रेन की बीमारियों का इलाज करने में मैंने स्पेशल ट्रेनिंग हासिल की है जयपुर से। जैसा कि डॉक्टर सुधांशु ने बताया, हार्ट का नॉर्मल काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें हमें समय पे पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ साथ हार्ट की मसल्स को डैमेज होता जाता है। जितने जल्दी इनिशिएटिव लेंगे, अपने चिकित्सक की सलाह लेंगे, उतना जल्दी हम बचा पाएंगे। अब हार्ट और दिल और दिमाग का साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक निश्चित दिशा में जा सकते हैं। हार्ट की तरह ब्रेन भी एक बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। ब्रेन को प्रति मिनट बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है और अगर ये ब्लड ब्रेन को समय से या नहीं पहुंच पाता है तो बहुत जल्दी ही नुकसान होना शुरू हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक बहुत ही कॉमन चीज़ है। सामान्य भाषा में जिसे मिलियन प्रति मिनट नष्ट होते हैं। तो अगर हम जल्दी से जल्दी अपने चिकित्सक को अपने लक्षण बताएंगे और हमारी नसों को 4.5 घंटे से 6 घंटे के भीतर खोला जा सकता है। यही मेरी विशेषज्ञता है कि अपन उपयुक्त मरीज में स्ट्रोक के लक्षण आने के 6 घंटे के अंदर अगर नस को खोल देते हैं तो बहुत से मरीजों को लकवे से पूर्णतः बचाया जा सकता है और एक सार्थक जीवन जिया जा सकता है। इसमें ये लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है और कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि शरीर में चर्बी की अधिकता, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनके लक्षणों को पकड़ के अपन को उनका भरपूर इलाज करना चाहिए और सबसे ज़रूरी है कि लक्षणों को हम पहचानें, इग्नोर ना करें। कई बार ये होता है कि एक लक्षण आया, थोड़ी देर में हम ठीक हो गए और जिसको TIA बोलते हैं मेडिकल भाषा में, पर TIA भी एक डेंजरस चीज़ होती है। रिसेंटली मैंने कुछ एक मरीज़ देखे हैं कि उनको थोड़ी देर के लिए लक्षण आए पर फिर वो ठीक हो गए, पर उस दौरान ब्रेन को कोलेटरल से ब्लड सप्लाई तो मिल गई पर ब्रेन की 4 मुख्य नसों में से एक नस उनकी परमानेंटली बंद हो चुकी थी। तो ये रिजर्व कम होता जाता है। तो इन बातों के साथ मैं आज आप लोग सबका धन्यवाद देना चाहूँगा और आपकी दोबारा मिलने का आशा रखता हूँ। धन्यवाद।